गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। नहमदुका या मन मिनहुल इब्तिदा व इलैहिल इंतहा व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिल अंबिया सनदिल अत्किया व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिन नुहबा व इब्निही अब्दुल कादिर सय्यिदिल औलिया अल मारिज़ीना लिल आदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर के निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत जनाबे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्द मनाफ इब्ने क़ुसै इब्ने कलाब इब्ने मर्रा इब्ने काब इब्ने लुवै इब्ने गालिब इब्ने फुहेर इब्ने मालिक इब्ने नज़र इब्ने कनाना इब्ने खुज़ैमा इब्ने मुद्रिका इब्ने इलियास इब्ने मुज़र इब्ने फुज़ार इब्ने माद इब्ने अदनान इब्ने हमल इब्ने केदार इब्ने इस्माइल इब्ने इब्राहिम इब्ने तारक इब्ने नाहोर इब्ने सारो इब्ने रावा इब्ने साते सालेह इब्ने अरपैशद इब्ने साम इब्ने नूह इब्ने लामक इब्ने मतुशाले इब्ने इदरीस इब्ने यारद इब्ने महलाइन इब्ने कनान इब्ने अनूस इब्ने शीश इब्ने आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल और असल पर एक मर्तबा पूरा सुभान अल्लाह दादे गुलामाना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने आप हज़रात से दुरूद पढ़ने के लिए कहा है। बड़ी देर से देख रहा हूँ कि आप हज़रात ना तो मनक़बत समात कर रहे हैं लेकिन बड़ी खामोशी के समात कर रहे हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदे मोमिन मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसे अपने कानों से सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं उसे अपने कानों से सुनता हूँ, मेरे आका फरमाते हैं, और उसको पहचानता भी हूँ। हमारा दुरूद आका अपने कानों से सुनते हैं और उसे पहचानते भी। तभी तो इस हदीस पाक पर जब आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत की निगाह पड़ी तो वो बरेली की सरजमीन से पुकार उठे कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। वाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें एक ही सलाम हजम नहीं हो रहा और आला हजरत ने एक बार में लाखों सलाम भेज दिया। ये कैसे लोगों को हजम होगा? आला हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत फरमाते हैं, बदबख्तो सुनो, अल्लाह की रहमत वो है कि रब से 10 मांगोगे तब भी रब अता करेगा, 1000 मांगोगे तब भी रब अता करेगा, अरे लाख मांगोगे तब भी रब अता करेगा। और मेरे रब की शान तो ये है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मेरे रब की शान ये है कि लाख तो दूर की बात है, करोड़ मांगोगे तब भी रब अता करेगा। और आला हजरत फरमाते हैं, ऐ लाखों सलाम पर एतराज करने वालों सुनो, मेरे रब की अता ये है कि हम अपने नबी पर पढ़ेंगे झूम कर काबे के बदरूद दो जा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशूद सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह।
अब वही पढ़ेगा जिसका ये अकीदा है कि आका हमारा दुरूद सुनते हैं, बावादे बुलंद पढ़े दरूदे पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम और आप आज एक अज़ीमुश्शान इजलास में मौजूद हैं जो मदरसा दारुल उलूम अलहाज शाह के ग्राउंड में या उसके बगल में ये ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम रखा गया है। तमाम तर उलमाए कराम मौजूद हैं, शोराए साम मौजूद हैं। सरपरस्ती फरमा रहे हमारे हजरत हाफिज वकारी जुल्फिकार साहब किबला और हमारे बाएं जानिब बड़े अजीज हमारे दोस्त जो इस मदरसे की निगरानी भी कर रहे हैं, उनकी क़यादत में ये जलसा भी हो रहा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 हुफ़ाज़े कराम हैं जिन्हें दस्तारे हिफ्ज़ से नवाजा जाएगा। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी ताल्लुक से ये प्रोग्राम रखा गया है और उर्स नसीमी और शमीमी भी है। इस प्रोग्राम का ताल्लुक उस उर्स से भी है। इसलिए मैंने जो अपना मौजू बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह के वली वो हैं जो तकवे वाले, बेशक अल्लाह के वली वो हैं जो तकवे वाले हैं। अब ये शेर सुना करके मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग यहाँ पर सुनने के लिए आए। हमें ऐसे खामोश बैठे हैं आप जैसे सेंटर फ्रेश खा करके बैठे हुए, जबान पे लगाम लगा हुआ है। हमें कुछ तो बोलो, वहाँ करो, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियों का मजमा और इतना खामोशी के साथ ऐसे प्रोग्राम में हम इसलिए आते हैं कि अपने दामन में नेकियों को समेट करके ले जाएं। और जब आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, नेकियां कहाँ से मिलेंगी आपको, है कि नहीं। और सुन्नी सही अकीदा सब लोग बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, टनाटन है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे दाएं जानिब बड़े ही करम फरमा मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूनुस रजा अमजदी साहब किबला बैठे हुए हैं। आज के इस बज़्म की, इस जलसे की निजामत आप ही के हाथ में है। आप देख रहे हैं ये भी कोई मामूली आदमी नहीं है। इनकी जो है सिंगल चेचिस को देख करके आप अंदाजा ना लगाएं। जानते जामिया ताजुश शरिया के ये बानी है अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेहतरीन मदरसा इन्होंने भी इलाहाबाद की सरजमीन पर कायम किया। सुभान अल्लाह। ये जो सारी हमारी टीम है ये काम करने वाली है। और हाफिज़े मिल्लत ने कहा था, हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने इरशाद फरमाया था, हर मुखालफत का काम जवाब काम है और काम करते रहो, नाम खुद हो जाएगा। जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। ये कौल किसका था? हुजूर हाफिज़े मिल्लत का, जिन्होंने अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ जैसी अरबिक यूनिवर्सिटी को कायम किया है। वहीं से पढ़ने वाली ये जमात है। मुफ्ती यूनुस साहब किबला भी वहीं से जेरे तालीम रहे। हाफिज जुल्फिकार साहब ने भी चंद साल वहां पर जो है तालीम हासिल की है। ये सारे लोग काम करने वाले, और जब काम करोगे तो नाम खुद ब खुद हो जाएगा। न जाने कितने हुफ्फाज पैदा किया है हाफिज जुल्फिकार साहब ने। अगर उन्हें उस्तादुल हुफ्फाज कहा जाए तो ये समझिए कि बिल्कुल सही और परफेक्ट उनके लिए। आजकल लोग कुछ काम नहीं करते हैं, नाम के लिए जीते, लेकिन काम करोगे नाम खुद हो जाएगा। हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने जब कायनात की तख्लीक फरमाई तो अपने बंदों की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम का नूरानी काफिला इस दुनिया में भेजा। पैगाम आदम भी अल्लाह ने भेजा, पैगाम शीशो नूह भी अल्लाह ने भेजा, पैगाम जकरिया भी अल्लाह ने भेजा, पैगाम मूसा भी अल्लाह ने भेजा, पैगाम ईसा भी अल्लाह ने भेजा। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम का नूरानी काफिला इस दुनिया में आया। आप जानते हो अज़ीज़ान गिरामी, पैगाम मूसा जब दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, बड़ी मेहनत हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने की, बड़ी मशक्कतें आपने उठाई। आप जानते हो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से मुकाबले के लिए फिरऔन ने तकरीबन 70,000 माहिरीन जादूगरों को बुलाया था कि आज हजरत मूसा से मुकाबला होगा। इस वाक़ये का जिक्र कुरान पाक में है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 70,000 वो माहिर जादूगरान जो फिरऔन के बुलाए हुए किराए पर आए थे हजरत मूसा से मुकाबला के लिए, वो ऊंटों पर 300 ऊंटों पर, कितने ऊंटों पर? मेरी तकरीर पार्टनरशिप में होती है, कुछ आप भी बोले कितने ऊंटों पर? 300 ऊंटों पर, तकरीबन 300 ऊंटों पर लकड़ियां और रस्सियां लाद करके लाए थे। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख थी।
मिस्र में ईद का दिन था, लोग तमाशाई बने खड़े हुए थे, मुकाबला देखने के लिए लोगों का मजमा लगा हुआ था कि आज जादूगरों से हजरत मूसा का मुकाबला है। आप जानते हो उन 300 ऊंटों पर लाद कर लाने वाले लकड़ियां और रस्सियां को जब जादूगर ला करके खड़े हो गए तो जादूगरों ने एक एहतराम की बात वहां पर की थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम से अर्ज किया था उन लोगों ने कि हुजूर आप पहले शुरू करेंगे या हम शुरू करें? वाह वाह सुभान अल्लाह। पहले आप शुरू करेंगे कि हम शुरू करें? ये जो तमाशाई और जादूगर घूम रहे हैं गली गली नगर नगर डगर डगर, हम उस अल्लाह के सच्चे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जो निगाहे नबूवत डाल दे तो जालिम के पंजे में कंकरियों ने भी कलमा पढ़ लिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप जानते हो यहाँ से क्या मिजाज मिलता है? यहाँ से मिजाज ये मिलता है कि हम उस सच्चे नबी के रसूल के मानने वाले हैं कि अगर पत्थर भी कंकरी भी जालिम के पंजों की कैद में हो, निगाहे नबूवत पड़ जाए, नबी से कनेक्शन मिल जाए तो जालिम के पंजों से आजाद कर दिया जाता है। आज भी अगर मुसलमान अपनी जिंदगी को नबी के बताए हुए जो है पैगाम के साथ अमल करने लगे तो आज भी जिन जालिम हुकूमत की कैद में हम हैं, आज भी हमें जालिम पंजों से आजादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हमें जायजा लेने की जरूरत है, क्या हम नबी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? क्या हम नबी के बताए हुए उसूलों पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं गुजार रहे हैं? क्या हम नबी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं? हम तो सिर्फ नबी का नारा लगा रहे हैं, सिर्फ नबी का नाम ले रहे हैं, लेकिन नबी के बताए हुए रास्ते पर हम अमल नहीं कर रहे हैं। अदीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन जादूगरों ने हजरत मूसा से कहा कि पहले आप शुरू करेंगे कि हम शुरू करें? हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीम ने इरशाद फरमाया, तुम किराए पर बुलाए गए हो, हम किराए पर नहीं अल्लाह की वहदानियत का इकरार कराने के लिए आए हैं। तुम पहले अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल कर लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह जिसे कुव्वत देता है उसे दुनियादार कभी मिटा ही नहीं सकता है। इसलिए कि अल्लाह जिसे भेजता है अल्लाह ताला उसे ऐसा पावर अता कर देता है कि किसी सुपर पावर में ये दम नहीं है कि अल्लाह के भेजे हुए के पावर का मुकाबला कर सके। इसलिए ना तो कोई नबी का मुकाबला कर सका है, ना कोई वली का मुकाबला कर सका है, और ना अल्लाह के किताब कुरान पाक का कोई मुकाबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, जादूगरों ने इजाजत तलब की, हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम ने इजाजत दे दी कि पहले शुरू करो। उन लोगों ने लकड़ियों को रस्सियों को जमीन पर डाला तो वो बज़ाहिर सब अजदहे बन करके नजर आने लगे। जानते हो लोगों के दरमियान खौफ व हिरास का आलम छा गया। लोग सोचने लगे कि ये लकड़ियां और रस्सियां ये तो सबके सब सांप बन करके नजर आ रहे, ये तो सबके सब सांप बन करके नजर आने लगे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम के चेहरे पर खौफ व हिरास के आसार नहीं नजर आए, इसलिए कि अल्लाह का वो बरगुज़ीदा बंदा जो अल्लाह का भेजा हुआ है उसके दिल में ना तो कोई खौफ है, ना कोई डर है, ना कोई रंज है, ना कोई मलाल है, बल्कि हजरत मूसा उन बज़ाहिर नजर आने वाले अजदहे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा तुम भी तो मुस्कुराकर पूरा मजमा एक मर्तबा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, बार बार आपको कहना पड़ रहा है, इशारा हो आप सुभान अल्लाह कहें, इसलिए कि आप यहाँ से जाएं तो अपने दामन में नेकियों को समेट करके ले जाएं। यही काम आने वाली चीज है। जितनी देर आप यहाँ पर बैठे रहेंगे गुनाहों से पाक रहेंगे, गुनाहों से महफूज रहेंगे। जितनी बार सुभान अल्लाह कहेंगे नेकियों में इजाफा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले स्टेज की खास तवज्जो का तालिब हूँ, क्योंकि जब डिपार्टमेंट वाले ही खामोश रहेंगे तो नीचे वाले तो इनको देख करके ही बोलेंगे, है कि नहीं? आप इन्हें न देखें, बस मुझे देखें और मेरी बात को सुने और गौर से सुन करके सुभान अल्लाह कहें, बगैर समझे नहीं बोलेंगे। जिसको समझ में आएगा वो एक मर्तबा कहेगा सुभान अल्लाह, और जिसको ना समझ में आए वो 2 बार बोले सुभान अल्लाह, ताकि मैं समझ जाऊं कि कौन कितना समझ रहा है।
अज़ीज़ाने गिरामी, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने आसे मूसवी को जब जमीन पर डाला, जमीन पर जब डाला तो आसे मूसवी इतना बड़ा अजदहा बन गया कि बज़ाहिर नजर आने वाले सारे सांपों को वो निगल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जादूगर हैरान है, जादूगर परेशान है कि एक लाठी हजरत मूसा ने जमीन पर डाली, सारे सांपों को, ये 300 ऊंटों पर लाई गई रस्सियां और लकड़ियां जो सांप बन करके नजर आ रही थी, हजरत मूसा के एक आसा ने सबको निगल करके बता दिया कि ये वो आसाई मूसवी है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को जो मोजेज़ा अता किया गया है, ये आसाई मूसवी कोई मामूली आसा नहीं था, बल्कि ये जन्नत की शाखों में से शाख, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम लेकर के आए थे। हजरत मूसा चल जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज उसी कुरान को अपने सीने में महफूज करके ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे, ये वो कुरान है कि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब। इस किताब में कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। बोलो, हमारा ईमान है कि नहीं है? हमारा अकीदा है कि नहीं है? और जानते हो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जानते हो ये लोग जो मुल्क अरब में बड़े बड़े फसीहो बलीग अरबी जबान के जानने वाले लोग थे, वो भी कुरान के मिस्ल एक आयत ना ला सके, इसलिए कि कुरान अल्लाह का वो सच्चा कलाम है। किसी कुरान में रब्बे कायनात ने चैलेंज किया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, सुभान अल्लाह, फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। इस आयत की जब आप तफसीर पढ़ेंगे तो जिनको अपने अभी जबान पर घमंड था, रब्बे कायनात ने उन्हें चैलेंज किया और वो लोग कुरान के मिस्ल एक आयत भी ना ला सके। तो जब अरब के बड़े बड़े हस्तियों में ये दम न रहा जिनकी लैंग्वेज अरबी है, जिनकी मादरी जबान अरबी है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, घमंड है, जब वो लोग कुरान के मिस्ल एक आयत न ला सके तो इस हिंदुस्तान में 26 आयत को हटाने वाले जो कुरान में 26 आयत तो दूर की बात है, एक ज़ेरो ज़बर में भी तुम तब्दीली नहीं कर सकते, इसलिए कि रब फरमाता है ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहु अकबर। उसी कुरान की तालीम के लिए आज जगह जगह मदरसे बनाए गए हैं, चाहे वो आपके जो है करीब में दारुल उलूम मोहम्मदिया सिविल लाइंस में हो, चाहे वो अल्लामा अल हाद शाह हो, या हिंदुस्तान में जहां जहां भी मदरसे खोले गए हैं, ये छोटे छोटे बच्चे अपने सीने में कुरान को इस तरह महफूज करते हैं कि इन्हें कहा जाए कि कुरान शुरू करो तो ये जो है अलहम्दो से लेकर के वन्नास तक हर्फ ब हर्फ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ कुरान को ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे कुरान नाजिल हुआ है। कोई कुरान को मिटा ही नहीं सकता है, इसलिए कि इसके हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बे कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे बच्चों के सीने में कुरान महफूज है, कोई मिटा ही नहीं सकता है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने उसकी जिम्मेदारी ली है। आज आप हजरात के सामने वो हसीन मंजर दस्तारे हिफ्ज का पेश किया जाएगा, आप मुलाहिजा करेंगे। मैं बताना ये चाहता हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के अदब में जादूगरों ने इतना ही तो कहा कि ए मूसा पहले आप शुरू करेंगे कि मैं शुरू करूँ? हजरत मूसा ने इरशाद फरमाया पहले तुम अपना जादुई कमाल दिखाओ। जब उन लोगों ने दिखा दिया तो वो आपने आसाई मूसवी को जमीन पर डाला, वो सारे सांपों को निगल गया। आप जानते हो क्या नतीजा मिला उस अदब का? आप सुनना चाहते हो? ऐसी महफिलों में आया करो तो बाअदब बैठा करो, इसलिए कि
ये जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, कुरान का जिक्र हो रहा है, कुरान की अजमत बयान की जा रही है। ये उलमा बैठे हुए हैं, हुफ़ाज़ बैठे हुए हैं, आप अदब के साथ बैठे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अदब का नतीजा ये मिला कि अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों ने कलमा पढ़ा, लेकिन वो बेअदब था तो कंकरी फेंक करके भागा, ईमान नसीब नहीं हुआ, इसलिए कि उसको चेहरे मुस्तफा में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नजर आया। लेकिन जादूगरों को पैगंबरे मूसा के चेहरे में अल्लाह का पैगंबर ही नजर आया, इसलिए उन्हें ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, बस्ती बस्ती गरिया गरिया, बस्ती बस्ती गरिया गरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि इधर वाले सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, उधर वाले सोच रहे हैं कि इधर वाले तो बोल ही रहे हैं, काम चल ही रहा है। मेरे भाइयों, सिर्फ इनसे काम ना चलाए, पूरा मजमा आवाज में आवाज मिलाकर मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। अब अदब का मामला ये हुआ कि हजरत मूसा का जब अदब जादूगरों ने किया तो ईमान नसीब हो गया। तो मैंने अकीदत में झूम करके कहा, ऐ ईमान वालो, हमें अदब कुरान का भी करना है, हमें अदब नबियों का भी करना है, हमें अदब वलियों का भी करना है, हमें अदब मज़ारात औलिया का भी करना है, लंगरे गौसिया का भी करना है। अज़ीज़ाने गिरामी, हम अदब वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, अकीदत वाले हैं, निस्बत वाले हैं, इसलिए हमें इन सारी चीजों का अदब करना जरूरी है, लाज़िम। शागिर्दों को चाहिए कि अपने उस्ताद का अदब करें, मुरीदीन को चाहिए कि अपने पीर का अदब करे, अवाम को चाहिए, मुक्तदी को चाहिए कि अपने इमाम का अदब करे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज जिस महफिल में हमारा बैठे हुए हैं, ये जो इदारा कायम किया गया है, उन्हीं के नाम से इस उर्स को भी मनाया जा रहा है। आप जानते हो, ये दोनों शहजादे जो हैं, अल्लामा नसीम शाह साहब क़िबला अलैहि रहमत और रिज़वान, और अल्लामा शमीम जो है साहब क़िबला अलैहि रहमत और रिज़वान, ये दोनों शहजादे अल्लामा अलहाज शाह रहमतुल्लाह अलैहि के शहजादे हैं। आप जानते हो अल्लामा अलहाज शाह रहमतुल्लाह अलैहि कौन थे? जिन्हें दुनियाए सुन्नियत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की लाठी कहा। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ये कोई शख्सियत मुहताजे तारुफ नहीं है, ये हुजूर मुजाहिदे मिल्लत वो शेरे रज़ा है कि जो मुल्क अरब में भी अपने इल्म का लोहा मनवा करके और मसलके आला हजरत के झंडे को तुम हिंदुस्तान में उठाने से घबराते हो, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने अरब में मसलके आला हजरत का झंडा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हज़रात गौर से सुने, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमत और रिज़वान जो यही शहर इलाहाबाद में जामिया हबीबिया के नाम से आपने एक मदरसा कायम किया। आप जानते हो अज़ीज़ाने गिरामी, आप जानते हो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जब उड़ीसा की सरजमीन से शहर इलाहाबाद आए थे ना, तो पहले ही जामिया हबीबिया कायम नहीं हो गए। पहले आप मदरसा सुबहानिया में दरसो तदरीस का काम अंजाम देते, पहले आप मदरसा सुबहानिया में दरसो तदरीस का काम अंजाम देते थे। और हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमत रिज़वान जब जामिया हबीबिया की बुनियाद आपने रखना चाहा तो बड़ी रुकावटें उसमें आ गई। दुश्मनाने इस्लाम ने घेरा, आपको बुनियाद रखने से रोका, अपने इल्मी कारखाने की तामीर और तरक्की से आपको रोका गया। लेकिन हुजूर मुजाहिदे मिल्लत घबराए नहीं, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत घबराए नहीं। उस वक्त इसी मदरसा सुबहानिया में
हमारे परनाना जिनका नाम मौलाना हबीब सफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के खास शागिर्द हैं, वो भी ज़ेरे तालीम थे। एक दिन वो छुट्टी पर पुरखास जाने लगे। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने इरशाद फरमाया, ए बेटे तुम पुरखास जा रहे हो, अपनी खानकाह के लिए जा रहे हो। सुना है तुम्हारे वालिदे बुजुर्गवार मसनदे सज्जादगी घर पर जलवा घर है, लोग उनसे जाते हैं दुआ कराने के लिए। जरा मेरा भी अरीजा पेश कर देना कि मैं एक मदरसे की बुनियाद रखना चाहता हूँ, बड़ी रुकावटें हैं, आप दुआ फरमा दें कि उस मदरसे की बुनियाद पड़ जाए। आप दुआ फरमा दें, क्योंकि हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की बात आई है, तो जो हमारा ताल्लुक है हुजूर मुजाहिदे मिल्लत से, थोड़ी देर में उसे अर्ज करने के बाद मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। पहले आप गौर से सुने कि इल्म के लिए, हुसूले दीन के लिए लोगों ने कहां कहां का सफर किया। पुरखास छोड़ करके इलाहाबाद आए। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जिन्हें रईसे उड़ीसा कहा जाता है, उड़ीसा को छोड़ करके, हुकूमत और सल्तनत को छोड़ करके, सारी जायदाद को छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके इसी इल्मी कारखाने के लिए, मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए पूरी जिंदगी इसी शहर इलाहाबाद के लोगों के लिए आपने वक्फ कर दी। और यहाँ पर रह करके आपने चंदा करके, गली गली घूम घूम करके जामिया हबीबिया की बुनियाद रखी। जानते हो अज़ीज़ान गिरामी, बुनियाद उस वक्त तक नहीं पड़ी कि जब आपने दुआ के लिए अरीजा पेश किया, तो पुरखास शरीफ पर मसनदे सज्जादगी पर असरारे सफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको फारसी का एक शेर लिख करके भेजा था। वो शेर ये था, रोजो शब शोरीद गाने इश्क राह खुद मोहम्मद पास पानी नी गुनाद। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में जब इस शेर को पेश किया गया, जानते हो सुबहानिया में लोगों की दरसगाहें लगी हुई थी, तमाम असातिज़ा दर्स दे रहे थे। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत भी उसी मदरसे में दरसगाह में बैठे हुए थे। जब पर नाना मौलाना हबीब सफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आए, तो आपने पूछा, मैंने आपसे दुआ के लिए कहा था कि आपने अपने वालिद से कहा हुजूर हमने वालिद से दुआ के लिए कहा था, उन्होंने एक शेर भेजा है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने जब उस शेर को पढ़ा, आपके आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। अब थोड़ी देर के लिए अपने तवज्जो को करीब करें और उस शेर के तर्जुमे को आप समझे, उस शेर के मफहूम को आप समझे कि उस फारसी के शेर का मतलब क्या था। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को यह इशारा किया गया था कि आप मदरसा बना रहे हैं, और मदरसा किसका घर है? मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमें किसी के बाप के नाम पर नहीं, रसूले पाक के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। तो जानते हो असरारे सफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इशारा किया, रोजो शब शोरीद गाने इश्क रा। फारसी में रोज कहते हैं दिन को, शब कहते हैं रात को, इश्क रा यानी उनकी याद में जो शोर मचाएगा का मफहूम ये है कि जो उनकी याद दिनों रात जो उनकी याद मनाएगा। यानी ये इशारा था कि मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, तो तुम परेशान क्यों होते हो? तुम्हें दुआ की क्या जरूरत है? खुद मोहम्मद पास पानी मी कुनाद, खुद मोहम्मद अरबी तुम्हारा बेड़ा पार लगाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है बेशक। इस शेर को सुन करके हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। लेकिन वो मर्द मुजाहिद जिन्होंने उन बातिल अकीदों के सामने घुटने नहीं टेके, कहा गया तुम्हें हज नहीं करने दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने काज़ीउल क़ुज़ात, अरब के काज़ीउल क़ुज़ात को कहा, हमें तुम्हें पता नहीं है कि दीवाने का हज कब होता है? कहा बताओ कब होता है? कहा दीवाने का हज तो उसी वक्त हो जाता है जब वो गुंबद खज़रा की ज़ियारत कर लेता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने मदीना शरीफ, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम मुझे वापस करते हो कर दो, लेकिन तुम्हारे बातिल अकीदों के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। उस अकीदे को लेकर के वो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जो पैगामे रज़ा था
पूरी दुनिया में आपने आम किया, उसी पैगाम को लेकर के इसे इलाहाबाद की धरती पर एक ऐसा मर्द मुजाहिद अल्लामा अलहाज शाह की शक्ल में पैदा हुआ, जिसे इसी इलाहाबाद में जो है एक ऐसे इल्मी कारखाने को खोला है कि आज वहां से 2 बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं, कल 10 बच्चे हाफिज कुरान होंगे, फिर वो 10 50 को पढ़ाएंगे, फिर वो 50 1000 को पढ़ाएंगे, फिर वो 1000 लाख को पढ़ाएंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला अपने बरगुज़ीदा बंदों से जो चाहे काम ले लिया, जितना चाहे काम ले लिया करता है। काबिले मुबारक बात है आप हजरात जो ऐसे मदरसे से जुड़े हुए हैं, ऐसे इदारे से आपका ताल्लुक है जहां पर वाकई में जो है पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। आजकल ऐसे भी मदरसे जहां दिखावे के लिए 10-10 50-50 लोगों को दस्तारें दी जा रही है, लेकिन एक को हाफिज कुरान को मुसल्ले पर खड़ा कर दो तो पूरी कुरान पाक तरतीब के साथ पढ़ नहीं पाएगा, एक पारा भी सही से नहीं पढ़ पाएगा, बल्कि एक रुकू भी ना पढ़। लेकिन ये इदारा एक ऐसे मजबूत हाफिज कुरान की सरपरस्ती में है जिसे आप हजरात भी जानते हैं, वो नौजवान जिसे दुनिया सुन्नियत हाफिज जुल्फ़िकार के नाम से जानते हैं। वो मुसल्ले पर खड़े हो तो दाएं बाएं आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि बुजुर्गों का फैजान लेकर के जब वो मुसल्ले पर खड़े होते हैं तो कभी एक दिन का शबीना भी मुकम्मल करते हैं, कभी 15 पारा भी मुकम्मल करते हैं, कभी 27 दिन, जितने दिन की मर्जी हो उतने दिन की वो शख्स तरावी सुनाने के लिए। अब फिर जब उन्होंने देखा कि हम तो अपने उस्ताद के दुआ से, बुजुर्गाने दीन के फैजान से एक अच्छे हाफिज बन करके निकले हैं, तो उन्होंने दारुल उलूम मोहम्मदिया सिविल लाइंस में अच्छे अच्छे हाफिज कुरान बना करके निकाले। और राजापुर की सरजमीन पर रहने और बसने वाले सुन्नी मुसलमानों, उन्होंने अपने खास शागिर्द को भेजा, बल्कि शागिर्द के साथ साथ उनके रिश्ते में भांजे भी हैं, हाफिज उस्मान साहब, उनको भेजा और इस इदारे की बागडोर, इसकी कमान अपने भांजे के हाथ में दी और उन्हें ये ताकीद कर दी कि साल में, 2 साल में, 3 साल में चाहे एक हाफिज बनाना, लेकिन ऐसा हाफिज पैदा करना कि जिस मुसल्ले पे खड़े कर देना वो पूरी तरावी मुकम्मल सुना कर। तो काबिले मुबारकबाद है, ये दिखावे की बात नहीं है। ये जो 2 बच्चे हैं ये कल 50, फिर वो 50-100 हाफिज कुरान बनाएंगे, फिर वो 100,000 हाफिज कुरान बनाएंगे। ये सदका जारिया चलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल के सदके में हमें, हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए और आप हजरात को उर्से नसीमी और शमीमी बहुत बहुत मुबारक हो। बस आखिरी बात सुन लीजिए, इसलिए कि मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, रब तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह के वली वो हैं जो तकवे वाले हैं। कौन है? तकवे वाले। यही तो झगड़ा है, जो लोग 5-5, 10-10 अंगूठी पहनते हैं, बड़े बड़े बाल बढ़ा लेते हैं, शरीयत के किसी बात पर कोई अमल ही नहीं है, जिनको वजू का तरीका नहीं मालूम, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, नमाज नहीं पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, वो भी बाबा बने घूम रहे हैं। और इन लोगों को चिढ़ आला हजरत ने इसलिए तो है कि आला हजरत ने ऐसे जाहिलों को पीर न समझा है, न समझने के लिए ताकीद, इसलिए इनको परेशानी है। लेकिन हम सुन्नियों के लिए तो आसानी है। अब ये वो समझे वो जिसकी परेशानी है कि नहीं? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो हमें कुरान को देखना है। आज ये बच्चे हाफिज कुरान है, इसी कुरान में रब तबारक व तआला फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली वो नहीं है जो नमाज को छोड़ते, अल्लाह के वली वो नहीं है जिनको वजू के फराइज नहीं मालूम, जिन्हें गुस्ल के फराइज वाजिबात और सुनन का पता नहीं है, तहारत की तमीज नहीं है, और वो वली बन करके घूम रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो अल्लाह का वली तो नहीं हो सकता। कुरान कह रहा है अल्लाह का वली वो है जो तकवे वाले, और ये तकवे वाले कौन? यही लोग जो ऐसे मदरसे बनाते, जिनकी याद में आज ये उर्स मनाया जाता है,
अल्लामा अलहाज शाह जैसी शख्सियत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत जैसी शख्सियत, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद जैसी शख्सियत, हुजूर हाफिज मिल्लत जैसी शख्सियत, ये वो सितारे हैं जो कल भी चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं, और अल्लाह के फजलो करम से इनके चेहरे पर कल आखिरत में भी नूर होगा, इनके लिए नूर के मिंबर बिछाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन औलिया अल्लाह फ़क़ाल अल्लज़ीना इज़ा रूउ ज़ुकिरल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास यानी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला वो रिवायत करते हैं, क़ाला सुइला यानी रसूलुल्लाह से पूछा गया, रसूलुल्लाह से पूछा गया अन औलिया अल्लाह है, औलिया अल्लाह के मुतालिक सवाल किया गया, तो मेरे आका फरमाते हैं फ़क़ाल अल्लज़ीना इज़ा रूउ ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह का वली वो होता है, अल्लाह का दोस्त वो होता है कि जिनके चेहरे को देखने से खुदा याद आ जाए, जिनके चेहरे को देखने से खुदा याद आ जाए। और इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं औलिया अल्लाह ला यमूतूना वलाकिन यनकुलूना मिनद्दार इलद्दार, अल्लाह का वली मरता नहीं है बल्कि एक घर से दूसरे घर की तरफ, अल्लाह का वली मरता नहीं है बल्कि एक घर से दूसरे घर की तरफ चला जाता है। शायर ने इसकी मंजरकशी ऐसे की है कि हकीकत यह है कि सजदा कभी सजदा नहीं होता, ख्यालों में अगर सरकार का रोजा नहीं होता, और कसम अल्लाह की कुरान के पारों से साबित है कि वलियों का कफन भी कब्र में मैला नहीं होता। अल्लाह की कुरान के पारों से साबित है कि वलियों का कफन भी कब्र में मैला नहीं होता। बातें बहुत सारी हैं, वक्त की किल्लत है, बस आखिरी बात बयान करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। पहले पूरा मजमा एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अरे अब लग रहा है कि सुन्नियों का मजमा है, शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि आप हजरात बगैर खाए पिए बैठे हैं, लेकिन स्टेज पर आने के बाद जब मैंने हाफिज उस्मान साहब से पूछा कि क्या आपने लंगर का इंतजाम जलसे के बाद रखा है, उन्होंने कहा नहीं हजरत लंगर तकसीम हो चुका है, लोग खा पी चुके हैं। तो जब खा पी करके बैठे हैं तो इतनी खामोशी की वजह क्या है? हमें पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहे या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी आप हजरात को मेरे बाद एक हिंदुस्तान का अजीम खतीब है हमारी जमात का, जिनकी बड़ी मोहब्बतें हैं, शफ़क़तें हैं, अल्लामा मौलाना हजरत शुएब रज़ा आसरी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात खड़े होकर के हजरत का इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप हजरात बैठ गए, इसलिए कि अब वो शख्सियत आ चुकी है जिसका आप हजरात को बड़ी देर से इंतजार है, और बड़े दिन के बाद ये साबका पड़ा है कि हजरत की तकरीर आज मैं भी सुनूंगा। और आप जानते हो ये अगर आप आंख बंद कर लें तो पता ही नहीं चलेगा कि हुजूर गाज़ी मिल्लत बोल रहे हैं या अल्लामा शुएब। ये आप थोड़ी देर के बाद अभी चेक कर लीजिएगा। आखिरी बात है, उसे मैं मुकम्मल कर दूं। इमाम फखरुद्दीन राजी की बात आ गई। आप जानते हो अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह के एक होने पर तकरीबन 360 दलाइल इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने, और तफसीर इब्ने कबीर जैसी मारकतुल आरा किताब से इस उम्मत को जो है ना, वो शख्सियत का नाम अल्लामा फखरुद्दीन राजी है। लेकिन जानते हो अज़ीज़ाने गिरामी, इतने बड़े आलिम होने के बावजूद भी आपका हुस्न अखलाक सुभान अल्लाह। आप एक रास्ते से जा रहे हैं, एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा है, बूढ़ी माँ पूरी जिंदगी चरखा ही चलाई हो, कभी अल्लाह को भी याद? तुम्हें यह भी पता है कि अल्लाह है?
अदीजाने गिरामी, वो बूढ़ी माँ जो चरखा चला रही थी, उन्होंने हाथ को रोक दिया। ठहरने के बाद कहा, है राजी, तुम पूछ रहे हो कि अल्लाह मौजूद है कि नहीं, अल्लाह के होने की दलील तुम्हें चाहिए, सुनो, ये मेरा चरखा देख रहे हो। अब इमाम फखरुद्दीन राजी ने सोचा कि ये चरखे से कैसे इस्तेदलाल करेगा, मैंने इतने सारे दलाइल दिए हैं, मुझे तो नहीं मालूम है कि ये चरखा कैसे इससे इस्तेदलाल देगी। ये बुढ़िया कि अल्लाह एक है, अल्लाह ही सारी दुनिया को चला रहा है। वो बूढ़ी औरत ने कहा, ऐ राजी, तुम जानना चाहते हो कि मैं अल्लाह को याद करती हूँ कि नहीं करती हूँ, बताओ। जब मैंने अपने हाथ को हटाया तो ये चरखा रुक गया, जब मेरे बगैर चलाए ये चरखा नहीं चल सकता। तो ये जो कायनात का निजाम है, ये अल्लाह होने की दलील है कि बगैर खुदा के ये सूरज कैसे निकल रहा है, ये चांद कैसे निकल रहा है, ये दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है। जब मेरे बगैर चलाए ये चरखा नहीं चल सकता, तो बगैर खुदा के ये दुनिया का निजाम, ये चरखा बता रहा है कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।